हेलो फ्रेंड्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में समझा अपन ने वाटर साइकिल को, पार्ट सेकंड में समझा अपन ने कार्बन साइकिल को, और आज पार्ट थर्ड में समझेंगे अपन नाइट्रोजन साइकिल को। वाटर साइकिल में महासागरों का जल रिजर्वोयर है, कार्बन साइकिल में वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्वोयर है। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल में भी वायुमंडल के नाइट्रोजन रिजर्वोयर का काम करती है। यहाँ से साइकिल शुरू होती है और वापस यहीं पर आके समाप्त होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, आयतन की दृष्टि से 78% है, लेकिन ये इनर्ट गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती, क्रियाओं में भाग नहीं लेती। तो क्रियाओं में भाग नहीं लेती है, फिर साइकिल में कैसे एंटर करेगी, कंपाउंड्स कैसे बनेंगे? इसके लिए विशेष विधियां हैं। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज बनता है जिससे दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन होता है और इस फिक्सेशन से ये पदार्थ बनते हैं। फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस की तरह के विधि से नहीं होता। दो विधियां हैं, एक अजैविक विधि और दूसरी जैविक विधि। अजैविक विधि में माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया जैसे जीव शामिल नहीं है, जबकि जैविक विधि में सूक्ष्म जीव शामिल हैं। इन दोनों विधियों से ये कंपाउंड्स बनते हैं, नाइट्रेट और अमोनियम के कंपाउंड बनते हैं और इन कंपाउंड्स का आयनीकरण होता है। आयनीकरण होता है तो फिर पानी के अंदर आयन उपस्थित होते हैं। तो सॉइल के अंदर जो पानी है उसके अंदर ये आयन उपस्थित है और ये आयन अवशोषित किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, जड़ों की सहायता से, और इनका उपयोग किया जाता है प्लांट्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संश्लेषण में। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो पौधों के द्वारा बनाए जाते हैं वो ये हैं। इनमें से एक पदार्थ है प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप होता है। कीटो एसिड से जब NH2 ग्रुप जुड़ता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं और इन अमीनो एसिड्स के अंदर जो NH2 ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन है, NH2N नाइट्रोजन है। प्रोटीन के अलावा DNA बनता है, RNA बनता है, ये न्यूक्लिक एसिड्स है। विटामिन्स बनते हैं और कुछ शुगर्स भी बनती हैं, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन, बेसिक शुगर्स, क्षारीय शर्कराएं, और इनके द्वारा और दूसरे कार्बनिक पदार्थों के द्वारा इन प्लांट्स का शरीर बनता है, प्लांट्स बनते हैं। इन प्लांट्स को भोजन के रूप में काम में लेते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारियों की आहार नाल में प्लांट्स के कुछ पार्ट पहुंचते हैं और इनका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद में सिंपल कंपाउंड्स बनेंगे, जैसे प्रोटीन के डाइजेशन से अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। इनका अवशोषण होगा और अवशोषण के बाद में ये पदार्थ फिर से काम आएंगे शाकाहारियों के शरीर में इन पदार्थों को बनाने में। यानी उनके अंदर भी प्रोटीन, DNA, RNA, विटामिन और शुगर्स बनेंगे इनकी आवश्यकता के हिसाब से। इन्होंने बनाए थे अपनी आवश्यकता के हिसाब से, ये बना रहे हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से, और इनका शरीर बन जाएगा इन पदार्थों से। अब इन शाकाहारियों को खाया मांसाहारियों ने, उसके डाइजेशन से फिर सिंपल कंपाउंड्स बन गए। इन सिंपल कंपाउंड्स का एब्जॉर्प्शन हुआ और इनके एब्जॉर्प्शन से अब की बार मांसाहारियों में, कार्निवोर्स में ये पदार्थ बनाए जाते हैं। और इस प्रकार ये जो सिंपल आयंस थे ये प्लांट से होते हुए मांसाहारियों तक पहुंच गए और अलग अलग जटिल पदार्थों के रूप में बदल दिए गए हर लेवल पर। ये प्लांट्स के लेवल पर भी, हर्बीवोर के लेवल पर भी और कार्निवोर के लेवल पर भी। जब ये तीनों ग्रुप, इनके सदस्य मरते हैं, अपनी प्राकृतिक मौत से मरते हैं, तो ये इनके डेड पार्ट्स हैं और इन डेड पार्ट्स का डिकम्पोजिशन होता है, अपघटित होते हैं। ये किसके द्वारा? बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा, और इनसे अंततः वायुमंडल की नाइट्रोजन बन जाती है। इस प्रकार वायुमंडल की नाइट्रोजन जो इस रूट से आती है, प्लांट से होती हुई, एनिमल से होती हुई, वापस डिकम्पोजर से होती हुई इस रूट से वापस वायुमंडल की नाइट्रोजन मिल जाती है। दूसरा रूट यहाँ से शुरू होता है। ये आयन जो पानी में होते हैं, जब शाकाहारी और मांसाहारी इस पानी को पीते हैं तो उनके शरीर में पहुंचते हैं, तो उनके शरीर में ये आयन सीधे भी पहुंचते हैं जो विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं, और ये भी फिर डेड पार्ट के रूप में डिकम्पोज होकर वापस वायुमंडल की नाइट्रोजन में मिल जाते हैं। एक रूट और है, और वो है इन शाकाहारी और मांसाहारियों के द्वारा एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में त्यागे हुए पदार्थ। जैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में यूरिया है और यूरिक एसिड है। जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स बनाते हैं यूरिक एसिड और हम बनाते हैं यूरिया। तो ये जो पदार्थ है एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में, इनका डिकम्पोजिशन भी बैक्टीरिया, फंजाई के द्वारा होता है और ये भी अल्टीमेटली वायुमंडल की नाइट्रोजन में मिल जाते हैं। एक रूट और है भी,
और वो है कि सारे के सारे ये आयन काम नहीं आते इन प्लांट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा, बल्कि ये सोइल में उपस्थित दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया उनके द्वारा वापस तोड़ दिए जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। नाइट्रेट को डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोजन में बदला जाता है, और अमोनियम कंपाउंड्स को या अमोनिया को डीअमोनिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन में बदला जाता है। और इसके ये बैक्टीरिया हैं जिनको अपन बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। इनके द्वारा ये कंपाउंड्स जो बने थे, ये आयन जो बने थे, वो वापस टूट कर नाइट्रोजन के रूप में बदल गए। तो इस प्रकार नाइट्रोजन ने यहाँ से जो जर्नी शुरू की फिक्सेशन के रूप में, वो प्लांट से होती हुई या इन बैक्टीरिया से होती हुई या डिकम्पोजर से होती हुई ये यहाँ तक वापस पहुँच गई। अब अपन समझेंगे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरह से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 2 विधियों से होता है, अजैविक, और ये भी 2 प्रकार से होता है। प्राकृतिक रूप से होने वाला स्थिरीकरण 2 अवस्थाओं में होता है, जब आसमान में बिजली चमकती है तब, या ज्वालामुखी फटते हैं तब। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए इसको बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता है, जो इन 2 अवस्थाओं में मिलती है। पहले स्टेप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाती है। दूसरे स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम की गैस बनाती है। ये दोनों गैसें आसमान में बनती हैं। पानी के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के एसिड्स बनते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये भी आसमान में बने, और बरसात के साथ में ये एसिड्स जमीन में पहुंचते हैं, सॉइल तक पहुंचते हैं, और सॉइल के क्षारीय पदार्थ बेसिक कंपाउंड से, बेसिक पदार्थों से क्रिया करते हैं और नाइट्रेट और नाइट्रेट बनाते हैं। और इस प्रकार सॉइल में नाइट्रेट आयन और नाइट्रेट आयन पानी के अंदर घुली अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरा है मैनमेड, कृत्रिम। इसमें एक पार्ट तो फर्टिलाइजर के कारखाने, यूरिया और DAP के कारखाने हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट के कारखाने हैं, और क्योंकि इनको बनाकर हम सोइल में डालते हैं इसलिए ये भी नाइट्रोजन साइकिल में शामिल हो जाते हैं। और दूसरा है NO और NO2, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में, कारखानों से ये वेस्ट के रूप में निकलती हैं। ये गैसें वायुमंडल में फैलती हैं और पानी के साथ मिलकर ये एसिड्स बनाती हैं, जो बरसात के साथ में जमीन पर पहुंचते हैं। इनको अपन एसिड रेन्स कहते हैं। अब अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन की बायोटिक विधि को समझते हैं। और बायोटिक विधि में पहला प्रकार है ऐसे सूक्ष्म जीवी जो नॉन सिम्बायोटिक हैं या फ्री लिविंग हैं, यानी प्लांट्स के साथ में नहीं रहते। और इनके ये 5 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है एरोबिक, वायुजीवी, जो ऑक्सीजन में जिंदा रहते हैं। उदाहरण है इनका एजोबैक्टर और एजोमोनास। दूसरे हैं अवायुजीवी, एनारोबिक, और इनके उदाहरण है क्लास्ट्रीडियम। तीसरा ग्रुप है फोटोसिंथेटिक, जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, ऐसे बैक्टीरिया, और इनका उदाहरण है क्लोरोबियम और रोडोसुडोमोनास। फिर नेक्स्ट है फंजाई, कवक, उदाहरण है ईस्ट। और लास्ट ग्रुप है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, और इनके उदाहरण हैं नोस्टोकोर, एनाबिना। इस प्रकार ये सूक्ष्म जीवी फ्री रहते हुए नाइट्रोजन का फिक्सेशन। जैविक विधि द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का सेकंड प्रकार, जिसमें सूक्ष्म जीवी सिम्बायोटिक अवस्था में है, सहजीवी अवस्था में, और सबसे बड़ा उदाहरण इनका लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधे, दलहन कुल जैसे चने का पौधा, इनके जड़ों पर नोड्यूल्स पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिनमें सहजीवी बैक्टीरिया रहते हैं। और बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, एजोराइजोबियम और ब्रेडिराइजोबियम। लेग्यूमिनोसी फैमिली के अलावा दूसरी फैमिली के सदस्य भी हैं जिनमें ये नोड्यूल्स पाई जाती हैं। बेटुलेसी फैमिली है, पौधे का नाम है एलनस, इनकी जड़ों पर नोड्यूल्स पाई जाती हैं, और बैक्टीरिया का नाम है फ्रेंकिया। ये तो एंजियोस्पर्म्स है। अब एक टेरिडोफाइट है, ये अलग फाइलम है, टेरिडोफाइट एजोला, और इसकी पत्तियों पर सहजीवी होता है, और वो है एनाबिना। अब एक इम्पोर्टेंट बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन को यहाँ संक्षिप्त में समझा गया है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन पर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, और उस वीडियो में किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कौन से एंजाइम्स हैं और नोड्यूल्स कैसे बनते हैं, इसको भी समझा गया है। अब लास्ट में समझते हैं अपन डीअमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन को। पहले समझते हैं डीअमोनिफिकेशन को। अमोनियम आयन या अमोनिया, इनको बदला जाता है नाइट्राइट में, NO2- में, और बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास।
सेकंड स्टेप में नाइट्रेट को बदला जाता है नाइट्रेट में, और बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। इस प्रकार अमोनिया से नाइट्रेट बन गया। नाइट्रेट सोइल में सीधा भी होता है, नाइट्रिक एसिड के आयनीकरण से नाइट्रेट होता है, और इस नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदला जाता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन में बदला जाता है, और बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। डीएमोनिफिकेशन की एक और विधि खोजी गई है, और इस विधि को एनामोक्स कहते हैं। और बैक्टीरिया जिनके द्वारा ये काम होता है वो डायरेक्ट बनाते हैं वायुमंडल के नाइट्रोजन। अमोनियम और नाइट्राइट ये आयन क्रिया करके वायुमंडल के नाइट्रोजन और पानी बनाते हैं सिंगल स्टेप में। और बैक्टीरिया जिनके द्वारा ये होता है उनके अंदर एक खास तरह की संरचना अनामोक्सोसोम पाई जाती है। और बैक्टीरिया जिनके द्वारा ये काम किया जाता है वो इस फाइलम के सदस्य हैं लेंटोमाइसेटोटा। अब अपन नाइट्रोजन साइकिल को एक बार संक्षिप्त रूप से फिर से दोहराते हैं। वायुमंडल के नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन एबायोटिक और बायोटिक दोनों विधियों के द्वारा, और ये आयंस बनते हैं, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और फूड चेन में ये आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लांट्स हर्बीवोर, कार्निवोर, ये इनके मृत भाग डेड पार्ट, और ये इनका एक्सक्रीटा अपशिष्ट पदार्थ, दोनों का डिकम्पोजिशन हुआ, वायुमंडल के नाइट्रोजन बने। ये आयंस सीधे भी दो विधियों के द्वारा, डीएमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सीधे ही वायुमंडल के नाइट्रोजन में बदले जाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में बस इतना ही। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।